कन्या 7वें वचन में कहती है कि चाहे पराई स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों न हो, पराई स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों न हो, आप उसके तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखेंगे या उसका सेवन कभी भी आप नहीं करेंगे। यदि आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बाएं भाग में आने को तैयार हूँ। स्वीकार है ना? एक शादी में मैं गया था, ऐसे ही बोल रहा था तो बोला नहीं ये स्वीकार नहीं है। स्वीकार है। तो आपको स्वीकार है ना? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरि ओम ओम स्वस्ति श्रीमन नंदनंदन चरण कमल धर्ममूर्ति धर्मावतार श्री अग्रकुल कमल प्रकाश महता मुकुटमणि सभा सर्जार सत्य विद्या विनोदेन दुर्गविशेषतानि दृश्य कश्यप गोत्रवतपन्नो हम अमुक नाम्नि अपमोत्रेयं कश्यप गोत्र महादेव मुक्ता नाम्नि अपमोत्रेयं कश्यप गोत्र हम प्रताप प्रियम प्रेतपाणि समंतपते वरचिरंजीवी कन्या च सावित्री भूयात इति कन्या पक्षे विद्यसा कुचार हरे मुरारे हे नारायण वासुदेवा देवे विश्वामित्रवे तदेवा दामोदर माधवे। हरि ओम ओम स्वस्ति श्रीमन नंदनंदन चरण कमला भक्ति धर्ममूर्ति धर्मावतार श्री अग्रकुल कमल प्रकाश महता मुकुटमणि सभा सर्जार विनोदेन कृतकृत श्री विस्तार अमुक कश्यप गोत्र उत्पन्नो हम। जवान लड़का तू एक हसीन लड़की, ये दिल में चल गया तो मेरा कसूर क्या है? रखना दिल पे काबू, ये हुस्न तो है जादू, जादू ही चल गया तो मेरा कसूर क्या है? रखना दरवाजा खुला रखना, रास्ता हमारा तकना, दरवाजा खुला रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। कुछ और अपना कहना, कुछ और अपना कहना, कुछ और अपना चट्टी
पितर तेरा था अब ये पिता सोच बूढ़े अब ये पिता सोच बूढ़े तो बलमा मेरा मंगल सासू बस्तर बस्तर तो बलमा मेरा जब ये पिता दूध की बोतल तब ये पुत्र तेरा था जब ये पिता दूध की बोतल तब ये पुत्र तेरा था अब ये पिता रंग की बोतल अब ये पिता रंग की बोतल अब ये बंदर मेरा मेरे चाचा बंदर बलमा मेरा जब ये कमाता चवन्नी धन्नी तब तो पुत्र तेरा था जब ये कमाता चवन्नी धन्नी तब ये पुत्र तेरा था अब ये कमाता नोटों की बंडल अब ये कमाता नोटों का बंडल अब तो बलमा मेरा है मेरे चाचा पुत्र बंदर देवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। जगह पे खड़े हो जाइए जैसे आप पहले खड़े थे, जैसे खड़े थे वैसे करिए। हाँ, हाथ ना पकड़िए। अमन का नंबर है लज्जा होमम जगरीष्ये डाल दीजिए। चलिए इनको दे दीजिए, एक ही बार डालना है, एक ही बार डालना है। लास्ट में जो बचेगा वो पूरा डालिएगा। अरे अम्मा नंदश्चा कपिलो गजकर्णका लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो पादचन्द्रो गजानना पादशैलानि नामानि यावणे तुलयादवे। पुनः हम ऐसे खड़े हो जाइए। भगवान मंगलाय तनो हरि। गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया सरस्वती बिंदु भगवती हे सिद्धिकंठ गुणु मेरे होर कृते जय जय हे महिषासुर रम्य कबर दिन मां रम्य कबर दिन। जैसे आप खड़े होते हैं वैसे नारायण वासुदेवा जिह्वे विवस्वामृतमे तदेवा श्री गोविंद दामोदर माधवेति। पुनः वैसे ही खड़े हो जाएंगे। ये छठा है। बलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैव बलम तदेव लक्ष्मीपते विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे दीर्घमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। अब आप लोगों जिनकी शादी हो गई तो ठीक है, जिनकी नहीं वो सुन लो, सावधान रहो। और जिनको नहीं करनी है तो आओ। और जिनको नहीं करनी होगी उसका क्या? दुकान बंद कर ले। पहले कन्या की तरफ से 7 वचन होते हैं जो वर को मानना पड़ता है इस दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के लिए, ठीक है। उसके बाद वर का भी 5 वचन होता है, वो कन्या को, ठीक है। यदा सप्त श्लोका कन्या उवाच लब्धोऽसि त्वं मया भर्ता पुत्रस्य विविधैः कृतैः
पूज्यता नित्यं वन्दनीयोऽसि मे सदा सुखदुःखकर्मणाय गृहस्थ वन्दे अवसौम्य तदेव त्वं कन्या एकामेव वदेत्। जैसे कि कन्या कहती है प्रथम वचन में कि जब भी भूल गया। तीर्थव्रतोद्यापनः प्यदाने मया सह त्वं मय्यर्वकुर्यात् वामाङ्गमायामि तदा देख सफेद कुर्ते तेरे ये वचनं च प्रथमम्। मंगलसूत्र के लिए। पहले वचन में कन्या कहती है कि हाँ तीर्थ व्रत आएगी ना। इत्यादि उद्यापन तथा यज्ञ दान आदि धर्म कार्य आप मेरे साथ करें तो मैं आपके बाएं भाग में आने को तैयार हूँ। यानी कोई भी शुभ कार्य अगर आप करते हैं और इनको साथ में लेकर वह कार्य करना आप चाहेंगे या फिर उस कार्य को जब इनको साथ में रखकर करेंगे तभी ये आपके बाएं भाग में आने को तैयार है। स्वीकार है ना आपको? हव्य प्रदानैरमरान् पितॄन् कव्य प्रदानैर् यदि पूजयेथा वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगादकन्या वचनं द्वितीयम्। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि यदि हव्य दान देकर यानी कि कोई भी पूजा पाठ हवन यज्ञ आदि का कार्य आप करते हैं और पितरों के लिए जो करते हैं पितृ तर्पण श्राद्ध इत्यादि का कार्य करते हैं उसमें मैं आपके बाएं भाग में रहूंगी। यह कन्या का दूसरा वचन है कि अगर आप बाएं भाग में लेकर आप कार्य करते हैं तो फिर मैं आपके साथ रहूंगी और आपके बाएं भाग में आने को तैयार हूँ। स्वीकार है ना? कुटुम्ब वर्णाम यदिदं कुर्यात् वसूनां परिपालनं च वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं कन्या वचनं तृतीयम्। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि यदि आप परिवार की रक्षा पशुपालन करें तथा इस प्रकार के जो भी कार्य हैं ऐसे कार्यों में अगर आप मुझे साथ में रखकर कार्य करते हैं तो मैं आपके बाएं भाग में आने को तैयार हूँ। स्वीकार है ना आपको? आया व्ययं धान्यधनाधिकारां दृष्ट्वा निवेशं प्रकृतिं विदभ्य वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगादकन्या वचनं चतुर्थम्। कन्या चौथे वचन में कहती है कि आय व्यय यानी कि जो भी आप धन कमाते हैं अपने जीवन में जो भी आपके पास सोर्स ऑफ इनकम हो जो भी इनकम आता है और गृहस्थ जीवन में रहते हुए और उसका आप पालन करते हैं और मेरी बातों के हिसाब से मेरी बातों को मानकर उसको सही जगह पर यदि आप खर्च करते हैं तो मैं आपके बाएं भाग में आने को तैयार हूँ। स्वीकार है ना? बिना विचार विमर्श किए यदि पूजयेता वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगादकन्या वचनं च पञ्चमम्। कन्या पांचवें वचन में कहती है कि किसी प्रकार का देवालय बाग बगीचा तालाब इत्यादि का निर्माण करें उसका पूजा पाठ जब भी कोई करते हैं या घर बनाते हैं और उसको उस समय मुझे अगर आप साथ में रखकर उस कार्य को करते हैं तो फिर मैं आपके बाएं भाग में आने को तैयार हूँ। स्वीकार है ना? अकेले कोई कार्य नहीं करना है। देशान्तरे वा दूरान्तरे वा यदा विदव्या क्रयक्रियते त्वं वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगादकन्या वचनं च षष्ठम्। आप देश में रहिए विदेश में रहिए नगर में रहिए अपने राज्य में रहिए या दूसरे राज्य में या किसी भी शहर में रहिए और किसी भी प्रकार का आय व्यय करिए व्यवसाय करिए व्यापार करिए और अगर आप मुझे साथ में रखकर आप इस कार्य को करते हैं तो मैं आपके बाएं भाग में आने को तैयार हूँ। बराबर है ना? स्वीकार है ना? हाँ। ये सातवां और आखिरी जो वचन है कन्या बड़ा ही महत्वपूर्ण वचन है। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से सुनना और इसका पालन पूरे शिद्दत से करना है जीवन में। ठीक है? न सेवनीया यदि पारकीया त्वया भवेद्भावनिधिगामिनी भावाङ्गमा
ध्यायामि तदा त्वदीयं जगादकन्या वचनम च सप्तमा। कन्या 7वें वचन में कहती है कि चाहे पराई स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों न हो, पराई स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों न हो, आप उसके तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखेंगे या उसका सेवन कभी भी आप नहीं करेंगे। यदि आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बाएं भाग में आने को तैयार हूँ। स्वीकार है ना? एक शादी में मैं गया था, ऐसे ही बोल रहा था तो बोला नहीं ये स्वीकार नहीं है। स्वीकार है। तो आपको स्वीकार है ना? अब ठीक है ना। अब इस प्रकार से अब लड़की ने शर्त रखी, आपने सब में हाँ भाई भर दी, तो लड़का क्या कहता है ध्यान से सुनो। हाँ, टिंकल लड़के अंकित का क्या भी- बोला, भाई तुमने तो शर्त रख ली, हमने तो सब में हाँ हाँ भर दिया। लेकिन देखो अब शादी विवाह तो हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब हम मेन इम्पोर्टेंट जो है ना शर्त है, एग्रीमेंट बन रहा है ना शादी का, है ना। तो भाई जीवन में जीवन काल का यही एक जो रिश्ता है, यही है एक प्रेम का, कि भाई हम विवाह में तो बंध रहे हैं, मैं किसी दूसरे कुल की, आप किसी दूसरे कुल की, और एक आप मेरे विश्वास से आप मेरे कुल में आ रहे हो, मेरे घर में आ रहे हो। तो उसने भी कहा कि भाई ऐसा है कि मेरी शर्त है कि भाई मैं आप मेरी शर्त माने मैं आपके घर में आती हूँ, यही है, ठीक। यही है। तो उसने कहा, आपने कहा भाई ठीक है हम करेंगे, लेकिन अंकित भी ने कहा कि भाई ऐसा है, ठीक है चलो हम तुम्हारी सब शर्तें मानते हैं, लेकिन सुनो हमारी भी कुछ शर्तें हैं, वो ध्यान से सुनो। अरे आओ। हाँ, अब 5 तुम सुनो। वचन 5 वचन इनके भी है। गृहस्थ जीवन एक नई पारी की शुरुआत है यहाँ पे, और इस नई पारी की शुरुआत में आप दोनों एक दूसरे पे पूरे विश्वास, श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ, ये किसके साथ होता है? कुटुंब के सपरिवार के समक्ष, अग्निदेव के समक्ष और ब्राह्मणों के सम्मुख यह कार्य संपन्न किया जा रहा है। इसलिए रात्रि में ही विवाह किया जाता है ताकि शांतिमय वातावरण में यह कार्य संपन्न हो। ध्रुव तारा इत्यादि भी इसके साक्षी होते रहते हैं। हैं। ये ऐसे ही रात का विवाह का नियम नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक। चलिए अब 5 वचन वर के भी है जो कन्या के लिए है। क्रीडा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शन हास्यम वरगृहे यानम त्यजेजम प्रोस्थितारुकृतः। अब पहले वचन में वर कहता है कन्या से कि जब तक मैं घर पर रहूं तब तक आप खूब श्रृंगार करिए, क्रीड़ा करिए, आमोद प्रमोद करिए, आनंद लीजिए जीवन का। शरीर में उपटन, तेल, चोटी इत्यादि गुथिए, सामाजिक उत्सव में जाइए, किसी भी कार्य में आप जाइए, हंसी मजाक करिए, दूसरे घर पर सखी सहेली इत्यादि के साथ आप खूब आनंद लीजिए। लेकिन परंतु जब मैं घर पर ना रहूं, परदेश में रहूं, तो इन सारी बातों से आपको मुंह मोड़ लेना है। स्वीकार है आपको? विष्णुर्वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मणज्ञातिबन्धवा पंचमं ध्रुवलोकस्य साक्षित्वं यमागतः। विष्णु, अग्नि और स्वजातीय भाई बंधु, यह 5 ध्रुव तारा, ये सब इसके साक्षी हैं, इनके सम्मुख यह कार्य किया जा रहा है। हे सुमुखी, हमारे चित्त के अनुकूल। तीसरे वचन में क्या कहता है वर कि हे सुमुखी, हमारे चित्त के अनुकूल, यानी मेरा जैसा मन हो वैसा ही मन आपका भी होना चाहिए। मेरे चित्त के जैसा अपना भी चित्त आपको रखना है। यदि वाणी, इसे अपनी वाणी के द्वारा मेरे वचनों का उल्लंघन कभी भी नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। जो कुछ मैं कहूँ उसे सदा अपने हृदय में रखना है। इस प्रकार तुम्हें मेरे पतिव्रत धर्म का पालन सदैव करना है। स्वीकार मम तुष्टिस्य कर्तव्या बंधुनां भक्तिरारदा मज्ञावरिदोदस्या भक्ति व्रतपरायणोः। चौथे वचन में वर कहता है कि मुझे जिस प्रकार से संतुष्टि हो, जो भी कार्य मैं करता हूँ और जिस कार्य से मुझे संतुष्टि हो वही कार्य आपको करना है। हमारे भाई बंधु स्वजातीय, कोई भी हमारे रिश्तेदार इत्यादि हमारे परिवार में आते हैं, कोई भी अतिथि आता है हमारे घर परिवार में, उसे आदर देना है, भक्ति भाव के साथ उसका सम्मान करना है।
इस प्रकार से पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली आप मेरी आज्ञा का पालन सदैव करना। स्वीकार है ना। बिना पत्नी कथम धर्मः आश्रमाणं प्रवर्तते तस्मात् मम विधस्तं भव वामांगनामिनीः। पांचवें और आखिरी वचन में शास्त्र कहता है कि बिना पत्नी के गृहस्थ धर्म का पालन नहीं हो सकता है, इसलिए आप मेरी विश्वास पात्र बनो और मेरी वामांगी बनो, यानी कि आप मेरी पत्नी बनो, ऐसा लड़का कहता है। स्वीकार है ना आपको। हरि ओम ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुषधयः शान्तिः वर्धपतयः शान्तिर्पृथिवी देवाः शांति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं लक्ष्मीपदे ते युगभास्वरामि लाभस्तेजां प्रयस्तेजां कुतस्तेजां पराजय येषां देवश्यामोदयस्तो यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति दुरानीते मतिर्ममा। इस पे भाई। हाँ चलो अंकित फेस उधर ले। रुक जाइए। हाँ फिर दोबारा पाना लेने दीजिए। हरि ओम मादंगदवेन ग्रंथिवंदनम गुर्यातः। एक सिक्का है क्या? हाँ, छुट्टा उसका हो गया। सुनिए, ये पान के पत्ते पे वो मंगलसूत्र का रख करके ओ नाइस शॉट। उल्टा मत रखिएगा, सीधा रखिए पान का पत्ता। हाँ ऐसे ये बात। लीजिए पंडित जी। ऐसा हाँ रखिए ऊपर। लो भाई। अब आप फेस दिखाइए और फोटो खींचिए। और स्माइल भी रखो। थोड़ा इधर। हरि ओम इनका समोर बघ। श्रीर्वर्धसमायुः समायो रोगमानं मयीयते धनं धान्यं वसुं बहु पुत्रलाभं सत्संवत्सरम्। वत्सरम्